सोचे जिस दिन करोड़ों श्रद्धालु मौन रखकर गंगा में डुबकी लगाते हैं, जिस दिन प्रयागराज की धरती को सबसे पवित्र माना जाता है, उसी दिन अगर एक शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोक दिया जाए तो सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं रहता, सवाल आस्था, सम्मान और सत्ता का बन जाता है। मौनी अमावस्या, प्रयागराज माघ मेला और देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, लेकिन इस बार मेला श्रद्धा से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में आ गया। वजह बने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन मेला प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यहीं से टकराव की चिंगारी भड़की। शंकराचार्य के समर्थक नाराज हुए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, हालात बिगड़े और फिर शंकराचार्य ने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। गंगा किनारे माघ मेले के बीच एक शंकराचार्य का धरना, ये दृश्य अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रशासन का कहना था भीड़ नियंत्रण जरूरी थी, सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन संत समाज पूछ रहा था क्या नियम शंकराचार्य से बड़ा हो गया? मामला यही नहीं रुका। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को 2 अलग अलग नोटिस जारी कर दिए। बस फिर क्या था, संत समाज में नाराजगी और भड़क गई। सवाल उठने लगे, क्या आप शंकराचार्य को भी नोटिस दिया जाएगा? क्या मेला प्रशासन धर्माचार्य को आम व्यक्ति की तरह देख रहा है? इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। योगी ने कहा, एक योगी संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, धर्म ही उसकी संपत्ति और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही जो विवाद की नई वजह बन गई। योगी ने कहा, कुछ काल नेमी प्रवृत्ति के लोग धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। अब सवाल उठ रहा है, ये काल नेमी किसके लिए कहा गया? क्या इशारा शंकराचार्य की तरफ था या किसी और की ओर? इस बयान के बाद मामला सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश के संत समाज तक पहुंच गया और यहीं से संत समाज 2 हिस्सों में बंटता दिखा। एक वर्ग खुलकर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गया, तो दूसरा वर्ग संयम और संवाद की बात करने लगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य सबसे तीखे शब्दों में सामने आए। उन्होंने कहा, प्रशासन से बहुत बड़ी गलती हुई, चोटी पकड़कर अपमान किया गया। ब्राह्मणों और साधुओं से माफी मांगने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? अनिरुद्धाचार्य ने सवाल उठाया, क्या संविधान किसी को यह अधिकार देता है कि वो किसी के बाल पकड़कर अपमान करे? उनके शब्द में गुस्सा भी था और पीड़ा भी। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने थोड़ा संतुलन रुख अपनाया। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि भगवा धारण करने वाले संत के साथ मारपीट या बदसलूकी किसी भी हाल में ठीक नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विवाद को और तूल न देने की अपील की। इधर वृंदावन और हरिद्वार में विरोध शुरू हो गया। मथुरा के वृंदावन में ब्रिज भूमि के संत समाज ने मांग की शंकराचार्य को सम्मान पूर्वक दोबारा गंगा स्नान कराया जाए। संतों का कहना है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए कुछ अधिकारी जिम्मेदार है। फलहारी बाबा ने सीधा आरोप लगाया, कुछ अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। शंकराचार्य का अपमान सोची समझी साजिश है। वही स्वामी अतुल कृष्णदास महाराज ने दोषी अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई की मांग की। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने तो और कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, शंकराचार्य की पीठ भगवान शिव की गद्दी मानी जाती है, उसका अपमान पाप के समान है। उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री योगी से कार्रवाई की अपील की। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और अखंड परशुराम अखाड़े ने 1 घंटे का धरना दिया। अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक चेतावनी दे दी, अगर प्रशासन माफी नहीं मांगता तो हमें अपनी शिखा कटवाने तक का कदम उठाना पड़ सकता है। अब विवाद धार्मिक से राजनीतिक बन चुका है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। रामदेव ने कहा, तीर्थ स्थल पर किसी भी तरह का एजेंडा या अहंकार लेकर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, किसी शंकराचार्य ही नहीं बल्कि किसी भी साधु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का व्यवहार अस्वीकार्य है। लेकिन साथ ही उन्होंने संत को भी संयम की सलाह दी। रामदेव बोले, साधु संत का अर्थ ही होता है अहंकार का त्याग। आपसी लड़ाई से सनातन कमजोर होता है, जबकि बाहरी चुनौतियां पहले से ही मौजूद है। अब राजनीति भी पीछे नहीं रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य के अपमान से हर सनातनी आहत है। उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी और उनके सहयोगी सनातन परंपरा को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नरम रुख अपनाते हुए कहा, शंकराचार्य अच्छे से स्नान करें और इस विवाद को यहीं समाप्त किया जाए। लेकिन शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री
योगी के कालनेमी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जब शंकराचार्य का सम्मान नहीं है तो इसका मतलब सभी संतों का अपमान है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह विवाद सिर्फ एक स्नान का था या फिर यह सत्ता व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं के बीच बढ़ती खाई का संकेत है? क्या मेला प्रशासन नियमों के नाम पर संवेदनशीलता भूल गया या फिर संत समाज को भी समय और व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाना होगा? फिलहाल प्रयागराज माघ मेला श्रद्धा के साथ साथ इन सवालों का भी गवाह बन चुका है। अब निगाहें टिकी है सरकार के अगले कदम पर, प्रशासन की माफी पर और संत समाज के रुख पर, क्योंकि जब आस्था और सत्ता आमने सामने आती है तो सिर्फ एक घटना नहीं, पूरा समाज प्रभावित होता है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।